इस लेक्चर में हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है वो पढ़ चुके थे और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास जो होगी वो क्या होगी। ठीक है, अभी देखें यहाँ तक हमने ये पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब हम जो है वो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए हम ये जो है वो मालूम करने जा रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है। अब हमने ये मालूम करना है कि यहाँ पर जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, तो उसको मालूम करने के लिए यहाँ पर हम रख देते हैं एक टेस्ट चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यू नॉट कहते हैं। अब ये क्यू नॉट बुनियादी तौर पर किस लिए होता है, मालूम करने के लिए होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है भी या नहीं है, तो वो हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट पी के ऊपर रख देते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास जो होता है वो डिस्टेंस क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं इसके अंदर कंसीडर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। एक टेस्ट चार्ज है हमारे पास और टेस्ट चार्ज आमतौर पर वो होता है जो चेक करने के लिए होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। क्यू नॉट इज़ प्लेस्ड एट अ पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई और किसी भी एक पॉइंट पे लेके जाकर जो है वो हमने इसको ले जाके रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज का मतलब ये है, इस सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की हुई है और हमने क्या किया, इस सोर्स चार्ज के जो है वो इर्द गिर्द हमने इसको रख दिया, सोर्स चार्ज क्यू। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और बीच में जो है वो एयर है या फिर जो है वो आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और फ्री स्पेस, क्योंकि अभी आपने पहले पढ़ा था कि बीच में अगर कोई मीडियम आ जाए तो उसकी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपके पास क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, यानी उसमें चेंजिंग आ जाती है। ऑल्सो सपोज दैट, और ये हम इसमें सपोजिशन कर लेते हैं, सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट इज़ आर। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, आर है। ठीक है, ये आपको है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है वो, अब हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हुई है उसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इससे पहले देखें, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट की थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाहिर सी बात है यहाँ पर क्यू नॉट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से होगी, ड्यू टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगी। ठीक है, अब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है वो मालूम करनी है सोर्स चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, कि हम इस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, उसको हम क्या कर सकें, मालूम कर ले सकें। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के मुताबिक आपको पता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये जो हमने जो है वो पॉजिटिव चार्ज लिया था और टेस्ट चार्ज लिया था, उसकी वजह से जो फोर्स है वो आपको पता है क्या होगी, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन, और जो है वो आपके पास ये, इसको हम कह देंगे Q1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Q0/R²। तो ये वो फोर्स है जो हमने जो है वो रख दी है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें कि अब हमने टेस्ट चार्ज के ऊपर भी फोर्स पहले हमने ड्राइव किए, वो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स है वो बराबर है F = Q0E। ये वो फोर्स है जो हम पहले भी निकाल के हैं, पीछे हमने ड्राइव किया था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। F = पहले हमने ड्राइव किया था, ये निकाला, E = F/0। ठीक है, इसको जो हमने यहाँ से ड्राइव किया था ये वाला, F = Q0E। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों जो फोर्स हैं, ये दोनों की दोनों फोर्सेस क्या होंगी, बराबर होंगी। ये जो है वो आपके पास फोर्स है किसके दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान, और ये वो फोर्स है जो हमने टेस्ट चार्ज के ज़रिए निकाले। अब ये जो दोनों फोर्सेस होंगी
वो जाहिर सी बात दोनों की दोनों बराबर होंगी, तो हम दोनों का कर देंगे इक्वेट करवा देंगे। जब इक्वेट करवाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा क्यू नॉट ई इज इक्वल टू 1 ये ई है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1/4 पाई ई नॉट Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखें क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बुनियादी तौर पर जो है वो आपके पास किसकी आई है, सोर्स चार्ज की आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, सोर्स। तो हमने क्या किया, एक जो है वो रिलेशन ड्राइव कर लिया है किसका, सोर्स चार्ज का और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, कि वो क्या है। तो यहाँ से हमें मालूम लगा कि ये तो आपको पता है कांस्टेंट है। अब यहाँ जो रिलेशन बना है वो रिलेशन क्या बना, पहला रिलेशन तो ये इन्वर्स ऑफ द स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा रेडियस, जितना ज़्यादा दूर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो आपके पास क्या होगी, उतनी ज़्यादा आपके पास क्या होगी, कम होगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये कभी भी जो है ना वो ज़ीरो नहीं होती। ज़ीरो ना होने का मतलब ये है कि वो कम तो हो सकती है लेकिन वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। फ़र्ज़ करें, क्योंकि यहाँ पर देखें रेडियस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। रेडियस इनफाइनाइट तो हो सकता है लेकिन कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर हो सकता है, यानी आप यहाँ से लेके बहुत दूर खड़े हुए। आमतौर पर आपने देखा होगा कि आप यहाँ से खड़े हुए हैं और आपका जो हमारे जो मोबाइल के सिग्नल्स आ रहे हैं वो काफ़ी दूर से आ रहे हैं। तो किसी ऐसी जगह पे आप खड़े हों जहाँ पर सिग्नल जो है वो आपको वीक जो है वो महसूस हो रहे हों, वीक आ रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कायम ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आपके पास क्या होती है, मौजूद होती है। तो स्टूडेंट हमने से जो है वो हमने ये यहाँ तक जो है वो रिलेशन निकाल लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज। और जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता है ये मैग्नीट्यूड है, और जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम जो है इसके अंदर जो होगा वो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, यूनिट वेक्टर आर से। ठीक है, तो ये फॉर्म आपके पास, अब इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास जो होगा वो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो है ना ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो हमने देखें ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, और ये देखें इसका आर यूनिट वेक्टर जो है ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने जो है वो सीख लिया कि किस तरह से हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, सोर्स चार्ज हो, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं।